हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं मैथ दर्शन कॉम्पिटिटिव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज से आपका सिलसिला शुरू हो रहा है। अब हम लोग कंप्लीट पढ़ने वाले हैं मैथ्स। बीच बीच में आपको जो भी मोटिवेशनल वीडियोज हैं, लाइफ से जुड़े हुए जो भी वीडियोज हैं, जो भी हमारे विचार हैं, जो भी आपको थॉट्स मेरे हैं, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, वो आपको शेयर करते रहेंगे। लेकिन वो सब अपनी जगह पर है, पढ़ाई अपनी जगह पर है। पहली प्राथमिकता पढ़ाई की है। तो आपको हम कंप्लीट मैथ्स और कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं इस चैनल पर, जो बिल्कुल फ्री होगा। और इस सिलसिले का आगाज आपको हम कर रहे हैं नंबर सिस्टम से। ये जो आपका नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, कंप्लीट नंबर सिस्टम आप पढ़ने वाले हैं एसएससी रेलवे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। एसएससी रेलवे एग्जाम के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए भी, जैसे आपका कोई पुलिस के एग्जाम हो गया या फिर इसके अलावा जो भी एग्जाम्स हैं, उन सब के लिए आपका ये कंप्लीट चैप्टर होगा नंबर सिस्टम। इसकी शुरुआत हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। हर एक चैप्टर्स को हम लोग बहुत डीप से, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम में आपको हम बता दें कि नंबर सिस्टम के आपको मिलने वाले हैं कम से कम 40 वीडियोज का मतलब ये हो गया कि 40 क्लास आपको, कम से कम आपको 40 क्लासेज, 40 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम आप 40 आपका मतलब कि 40-45 के रेंज में आपका रहने वाला है। और नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद आपको फिर से किसी वीडियो लेक्चर की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। आप कंप्लीट पढ़ेंगे, कंप्लीट आपको हम पढ़ाएंगे। और पढ़ने के बाद आपका एग्जाम कोई भी हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसके इक्विवेलेंट जो भी एग्जाम्स हैं सब में आपको क्वेश्चंस बनने की गारंटी, दावा मैं करता हूं। तो चलिए सिलसिला को शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम संख्या पत्ती, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और इसमें कई छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका यूनिट डिजिट हो गया, टेंथ डिजिट हो गया, आपका रिमाइंडर थ्योरम हो गया, फैक्टर हो गया, फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, इसके अलावा टेंथ डिजिट हो गया। कई सारे इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं। हम लोग एक एक करके सबका डिस्कशन करने वाले हैं। और आज के सिलसिला की आगाज हम लोग करने वाले हैं किससे? तो यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट से सिलसिला का आगाज होगा। इससे बैच, कंप्लीट मैथ बैच, कंप्लीट रीजनिंग बैच का आगाज हो रहा है, जो बिल्कुल फ्री होगा आपके लिए। यूनिट डिजिट, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में आप इसे बोलते हैं इकाई अंक, या फिर आप इसको मात्रक अंक कह सकते हैं। और कभी कभी आप इसको क्वेश्चन में देखेंगे, आपके एग्जाम्स में पूछ देता है, तो वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा एकल अंक। इसे आप एकल अंक भी बोल सकते हैं। और अंतिम अंक भी, इसे अंतिम अंक भी कहा जाता है। अंतिम अंक भी आप इसे बोलेंगे, या फिर अंतिम अंक के रूप में भी आपसे प्रश्न के रूप में आपको ये दिखाई दे सकता है। तो हिंदी में आपको 4 नाम याद रखना है, लेकिन इसका इंग्लिश नाम केवल एक ही होता है, यूनिट डिजिट। इसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाएंगे। शुरुआत बिल्कुल 0 से होगा, और 0 से शुरू करके हम लोग हर एक टॉपिक की बात कर रहे हैं। वो चाहे नंबर सिस्टम का कोई टॉपिक हो, या फिर मैथ में अदर कोई भी टॉपिक हो, रीजनिंग का कोई अदर टॉपिक हो, हम लोग जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। और बेसिक से शुरू करते हुए जितने भी उसमें क्वेश्चंस के वेरिएशन हो सकते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझेंगे, क्वेश्चन को जल्दी कैसे लगाएंगे आप, समय को कैसे सेव करना है, समय को कैसे मैनेज करना है, हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो आइए चलिए सिलसिला को शुरू करते हैं। इकाई अंक, यूनिट डिजिट, ये होता क्या है पहले हम लोग समझते हैं। आप दूसरे तीसरे क्लास में, चौथे पांचवें क्लास में पढ़े होंगे, तो वहां पर इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़े का अंक, 1000 का अंक, 10,000 का अंक ऐसे आपको सिखाया गया होगा, बताया गया होगा। जैसा हमने अपने से समझाने के लिए ऐसा हमने नंबर लिख दिया, 4 2 6 8 ऐसे लिख दिया। अब आप इसमें बताएं कि भाई इकाई अंक कौन है? तो इकाई अंक आपका 8 है, आपको पता है, सबको पता है। दहाई अंक आपका, यूनिट प्लेस आपका ये 8 हो गया, यूनिट प्लेस पर आपका 8 है। टेंस प्लेस पर कौन है? तो आपका 6 है। तो आपके एग्जाम में ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट बनेगा, जो अंक होगा, उसी को पूछा जाता है कि बताइए क्या होगा। और ऐसे नंबर लिखकर नहीं देगा आपको, नंबर आपसे
नंबर किसी सिंगल नंबर की बात नहीं करेगा, वहां पर एक सीरीज रहता है। सीरीज में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि उस सीरीज को जब आप हल करेंगे, अच्छा सीरीज जो दिया रहेगा उसमें आपको गुणा का पैटर्न हो सकता है, जोड़ हो सकता है, जोड़ के साथ साथ आपका माइनस भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो बोर्ड मास होता है, बोर्ड मास रूल आपने नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा, पढ़े भी हैं, याद नहीं है अलग बात है, आपको सब बताया जाएगा, सब आपको कंप्लीट हम बताएंगे। तो बोर्ड मास रूल के तहत या फिर बोर्ड मास में जो प्लस माइनस गुणा भाग जो सब होता है वो सबका यूज करके भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम लोग पहले बेसिक से शुरू करते हैं, आइए ध्यान दीजिएगा। तो आपसे अगर ये पूछा गया कि भाई इस नंबर में इकाई अंक बताइए, तो आप में से हर एक बच्चा बताएगा कि सर इस नंबर का इकाई अंक तो कितना है, 8 है। इस नंबर का इकाई अंक कितना है भाई, 8 है। ये आपका यूनिट डिजिट हुआ, इस नंबर का ये यूनिट डिजिट हो गया। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब कोई जानते हैं, सबको पता है। लेकिन आपसे अगर ये कहा गया, आपसे अगर ये कहा जाए, ध्यान दीजिएगा, आपसे हम ये बोले कि हमने यहां पर लिखा, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 84 और 84 के इंटू में लिख दिया 67। अब बोले कि आप दोनों के जो गुणनफल आएगा, प्रोडक्ट आएगा, उस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट बताइए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अगर आप तरीका नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा चीज को समझ रहे हैं, बात को समझ रहे हैं, तो चूंकि दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, गुणनफल का इकाई अंक आपसे पूछा गया है, तो आप तरीका नहीं जानते कोई बात नहीं है, बचपन में आप सीखे हैं ना 84 और 67 है, गुणा करना है तो गुणा कर दीजिए, गुणा करना है भाई गुणा कर दीजिए। अब जब आप गुणा करेंगे तो बचपन में आप कैसे गुणा करते थे, 7 में 4 से करेंगे, 7 चौका 28 आएगा, फिर 8 7 56, 56 और 2 कितना हो गया, 58 आ गया। फिर 6 से करेंगे आप, तो ये स्थान खाली हो गया। 6 से करेंगे तो 6 चौके 24, 2 बच गया, 6 8 48 और 2 ये 50 हो गया। अब हम लोग ऐड करते थे, तो यहाँ पर 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, 5 1 6 और ये 5 हो गया। तो इस तरीके से आपका गुणनफल ये आएगा। अब इस गुणनफल में आपको पूरा गुणनफल आपको नहीं बताना था, इस गुणनफल का पूछा क्या गया था, तो इस गुणनफल का आपसे पूछा गया था यूनिट डिजिट। इस गुणनफल का आपसे यूनिट डिजिट पूछा गया था, इकाई अंक केवल पूछा गया था, पूरा गुणनफल नहीं बताना था आपसे। तो आप गुणनफल निकाले तो इसमें इकाई अंक कितना आ गया, 8 आ गया। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा समझने का प्रयास करें कि 8 आखिर कहां से आया, तो 8 देखिए, ये जो 8 है ना, यही वाला 8 यहां पर आया है, देख लीजिए, ये जो 8 है, ये वाला जो 8 दिख रहा है, वही वाला 8 यहां पर आया है। और ये 8 कहां से आया, तो ये आज आपने 7 में 4 से गुणा किया, तो 7 चौका 28 हो गया, 7 चौका 28 और 28 में 8 आप यूज किया और 2 क्या बच गया, हर्षिल, तो वही वाला 8 यहाँ पर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 8 है, ये जो 8 है वही हमारा आंसर बन रहे हैं। और ये आया कहाँ से, तो आपने 84 में से 4 का यूज किया और 67 में से किसका यूज किया, 7 का यूज किया। और गुणे की बात है तो आपने क्या किया, 4 में 7 से गुणा कर दिया, 4 7 28 आया, 8 का आपने यूज कर लिया, 2 तो ये हार्सिल बन गया, 2 क्या बना, ये हार्सिल बन गया, हार्सिल कैरी कर लिया आपने अगले स्टेप में, और यही वाला 8 आपका आंसर बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको आंसर निकालना है, पूरे प्रोसेस की हम बात नहीं कर रहे हैं, पूरा प्रोसेस को हम लोग जल्दी कैसे करेंगे, आंसर निकालना है तो हमको दिए गए नंबर, ये जो देखिए कंप्लीट नंबर है, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इस नंबर में से केवल आप क्या यूज कर लीजिए, इकाई अंक। उसी प्रकार से जो दिया गया नंबर 67 है, इस पूरे नंबर की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इस 67 में से किसका यूज कर लीजिए, 7 का यूज कर लीजिए। और इंटू की बात है तो आप इंटू कर लीजिए, तो 4 में 7 से गुणा कर लेंगे, 28 आएगा, 28 में इकाई का अंक 8 आएगा, 8 ही आपका क्या बनेगा, तो इस दोनों नंबर्स के, दोनों संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बन जाएगा। तो आप यहां से समझ पाए होंगे कि अगर हमें इकाई अंक निकालना है तो हमें पूरे नंबर्स की आवश्यकता नहीं है, हमको केवल दिए गए नंबर्स का केवल यूनिट डिजिट यूज करना है, केवल हमें क्या यूज करना है, यूनिट डिजिट। और जो साइन दिया रहेगा, साइन, साइन जो गिवन साइन होगा, साइन का मतलब आपको प्लस दिया रहेगा, माइनस दिया रहेगा या फिर इनटू दिया रहेगा, ठीक है, जनरली यही आपको साइन यूज होता है। जो साइन दिया रहेगा उस साइन के अकॉर्डिंग आपको हल करना है।
इतनी सी बात समझ में आ गई। जो साइन दिया रहेगा उस साइन के अकॉर्डिंग आपको हल कर लेना है, इसके अलावा इसमें और कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। अच्छा, ये हम लोग बात कब यूज करेंगे ये आपको हम बता रहे हैं, जब सीरीज कैसा हो, तो एक आपका नॉर्मल सा सीरीज हो। नॉर्मल सा सीरीज मतलब कि नॉर्मल सीरीज हो, और नॉर्मल सीरीज कहने का मतलब क्या है, नॉर्मल सीरीज का अभिप्राय क्या है, तो नॉर्मल सीरीज का मतलब ये उस सीरीज में आपको पावर का कोई लफड़ा नहीं हो। पावर का लफड़ा ना होने का मतलब जितने भी नंबर्स हैं उस नंबर्स का पावर कितना दिया गया हो 1। जैसे अगर आप देखें तो 84 का पावर हम कितना ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। 67 का पावर कितना ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो पावर का कोई लफड़ा ना हो, मतलब पावर जो है हर एक जगह कितना दिखे, 1 दिखे, तब जाके हम लोग ये वाला काम करने वाले। बात क्लियर, ये वाला काम करने वाले हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सीरीज रहेगा, नॉर्मल सीरीज का इकाइयां आपको निकालना हो तो सिंपल क्या करना है भाई, आपको जो है दिए गए नंबर्स का केवल कौन सा, तो यूनिट डिजिट यूज करना है, और दिए गए साइन के अनुसार आपको हल कर देना है, ठीक है। अगर प्लस है तो प्लस करते जाइए, माइनस है तो माइनस करते जाइए, गुणा की बात है गुणा करते जाइए, और अगर एक से अधिक साइन एक साथ है तो वहां पर आपको बोर्ड मास रूल को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये बोर्ड मास रूल क्या होता है भाई, तो बोर्ड मास रूल जिसको आप बचपन का मतलब कि आपने 7वें 8वें क्लास में पढ़ा होगा, या फिर हो सकता है कि 6ठे 7वें क्लास में भी आपको पढ़ाया गया हो। तो बोर्ड मास रूल में बी का मतलब क्या होता है, तो ब्रैकेट, याद आ रहा है, ब्रैकेट होता है भाई। अब जब हम लोग इस टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक में ब्रैकेट का कोई विशेष यूज नहीं है, ये आपको यहाँ पर ब्रैकेट का जो इसमें जो टाइप्स होते हैं उसमें ज़्यादा कोई यहाँ पर विशेष देखने को नहीं मिलेगा। और साथ में जो ये ऑफ है, ऑफ और क्या है, ऑफ होता है, ऑफ का मतलब का, के, की होता है, इसका भी कोई विशेष यूज नहीं होता है। लेकिन DMAS इनका यूज आपको होगा, इसमें से भी आपको क्या होगा, तो डी का कोई विशेष यूज नहीं होगा। ज्यादा यूज यहां पर इस टॉपिक में किसका मिलेगा, MAS का। MAS का मतलब क्या हो गया, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, और S फॉर क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया। यानी कि गुणा देखने को मिलेगा, जोड़ने की बात हो सकती है और घटाने की बात हो सकती है। तो जब जोड़ने, घटाने और गुणा की बात एक साथ आए तो देखिए आप यह देखिए ऑर्डर ऐसे चलता है, ऐसे ऑर्डर ऐसे चलता है, मतलब पहले ब्रैकेट पर फोकस, ब्रैकेट आपको इसमें ज्यादा देखने को मिलेगा नहीं, उसके बाद से ऑफ का फोकस, ऑफ मतलब का, के, की, ये भी आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद से डी का फोकस, तो डी यहां पर भी आपको नहीं मिलता है, डिवीजन आपको जनरली आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या, तो मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं, जब आप यूनिट डिजिट के सवाल को लगाएंगे तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो मिलेगा क्या आपको, तो मिलने वाला है आपका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो देखिए इसमें सबसे पहले कौन आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा आ रहा है, तो गुणा करना है भाई, और उसके बाद से क्या आ रहा है, तो एडिशन आ रहा है, तो उसके बाद से जोड़ना है, और उसके बाद से लास्ट में क्या है, सब्सट्रैक्शन, यानी कि घटाना है। तो घटाने का काम लास्ट में होगा। यानी कि अगर आप ऐसा क्वेश्चन बना रहे हो जिसमें आपका इंटू और प्लस का साइन है, इंटू और प्लस का साइन है, तो पहले क्या करना है, इंटू, और उसके बाद क्या करना है भाई, तो प्लस करना है। बात क्लियर है, पहले इंटू करेंगे और उसके बाद से क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसी तरीके से अगर आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो जहां पर आपको इंटू है, प्लस है और साथ में माइनस भी है, तो पहले किसका काम, तो इंटू का, उसके बाद से किसका काम, प्लस का, उसके बाद से किसका काम, तो माइनस का। तो ये आपको तरीका है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है जहां पर आपको इंटू जो है ना एक से ज्यादा बार दिखाई दे। क्वेश्चन ऐसे भी आपको मिल सकता है जहां पर आपको गुणा का जो काम है वो एक से ज्यादा बार करना पड़ जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप गुणा कर रहे हो, तो गुणा जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको अगले प्रोसेस पर नहीं जाना है। अगर आप जोड़ रहे हो तो जब तक जोड़ने का काम पूरा कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको घटाने वाला काम नहीं करना। अच्छा, घटाने वाला काम कर भी सकते हैं, लेकिन आमतौर पे आपको गुणा में गड़बड़ हो जाता है कि बच्चे क्या करते हैं कि एक बार गुणा कर लेते हैं, उसके बाद से जोड़ लेते हैं, फिर गुणा करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप अगर गुणा कर रहे हैं तो पहले गुणा कर लीजिए, जहां जहां आपको गुणा दिखाई दे रहा है वहां पर पहले गुणा कर लीजिए, उसके बाद से आप क्या कीजिए कि जोड़ने का काम कीजिए। पहले अगर आप गुणा कर रहे हैं
तो जितने भी जगह पर गुणा दिख रहा है पहले आप क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे और उसके बाद से क्या करेंगे, आप जोड़ने का काम करेंगे या फिर घटाने की काम हो तो घटाने का काम कर लेंगे। ये बात आपको विशेष रूप से इसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से आइडिया लग पाए कि हाँ हमने क्या बोला, आपको क्या समझाया और आपको कैसे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, चलिए हम इसको मिटा रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में करते रहेंगे, जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो। कंप्लीट हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं और एकदम इत्मीनान से सीखेंगे चीजों को। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है यार। देखो ये लाइफ है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आपके साथ है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, परिवार में फैमिली में कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, परेशानी है, अब हम पढ़ने का मन नहीं करता है, पढ़ने बैठते हैं तो नींद आती है। तो तमाम तरह की परेशानी है। किसी को मतलब कि कोई बच्चा ऐसा भी है जिसको जो है उसकी गर्लफ्रेंड जो धोखा देकर या फिर छोड़ के चली गई है, ब्रेकअप का लफड़ा है भाई। तो परेशानी का कोई अंत नहीं है। अगर आप परेशानियों में उलझे रहेंगे तो परेशानियों में आप उलझ के रह जाएंगे। तो आपको परेशानियों से डरना नहीं है भाई, उससे लड़ना है। तो परेशानी से आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। परेशानियों के अनेक रूप हैं, वो अनेक रूप में आएगी, कई बार आपके सामने आएगी, वो कभी खत्म नहीं होगा। इंसान खत्म होगा, परेशानियां खत्म नहीं होंगी। जब तक आप हैं इस धरती पे परेशानियां आपके साथी है। धरती से चले जाएंगे परेशानियां भी आपके साथ ही आपके लिए चली जाएंगी। ऐसा नहीं कि बाकियों के लिए चली जाएंगे, सबके लिए रहेंगे। कब तक? तो जब तक इंसान इस धरती पे है। तो आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो भाई, आपको ऐसा नहीं कि आप जॉब पा लेंगे तो आपके साथ परेशानियां नहीं रहेंगी। अब हो सकता है कि परेशानियों का रूप बदल जाए, लेकिन आपके साथ परेशानियां रहनी ही रहनी है। अभी क्या है, तो अभी आपके साथ परेशानी है कि भाई अभी जॉब नहीं लग रहा है, अभी जो है हमारे पास पैसा नहीं है, अभी आपको जो है घर में या फिर फैमिली में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, हम सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी परेशानियों का रूप आपके साथ कुछ अलग टाइप का है। लेकिन जब आप जॉब में जाएंगे तो वहां पर परेशानियों का रूप आपके साथ कुछ अलग टाइप का हो जाएगा। वहां पर क्या होगा कि भाई जॉब कर रहे हैं तो हमारी सैलरी हमारे जो फ्रेंड है उनसे बहुत कम है, हम ज़्यादा कमा नहीं पा रहे हैं। हमारा जो है ड्रीम जो है बड़े शहर में हमको फ्लैट लेना है, अपना घर होना चाहिए, अपनी गाड़ी होनी चाहिए। उसकी पूर्ति करने के लिए जितनी हमारी सैलरी है उसमें हो नहीं पाएगा। तो परेशानियां आपके साथ उस समय भी रहेंगी, जब लेंगे उसके बाद भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि जब लगने के साथ आपकी परेशानियां खत्म हो जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि अभी जो आपकी परेशानियां हैं वो नहीं होंगी, उस समय अलग परेशानियां होंगी। तो परेशानियां कभी खत्म नहीं होनी है यार। परेशानियों से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशानियां आपके साथ रहेंगी और वो हमेशा रहेंगी। आप लाइफ में कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। मोदी जी हैं भाई, तो मोदी जी ऐसे थोड़े कि भाई भारत के प्रधानमंत्री है तो उनके साथ परेशानी नहीं है। वो एक पद पर हैं, पद पर होने के साथ उनके हिसाब का ही उनके साथ परेशानी है, ठीक है। कोई गरीब आदमी है तो उसके साथ भी परेशानी है और उसकी परेशानी उसके हिसाब का है, लेवल का है। तो परेशानियां सबके साथ है भाई। ऐसा नहीं है कि आप केवल परेशानी में है, परेशानी में हर एक दुनिया है, मतलब कि दुनिया का हर एक बंदा है, बंदी भी है। सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं, परेशान नहीं होना है, ठीक है। लाइफ को एंजॉय कर रहा है, मस्त रहना है और 4 दिन की जिंदगी है, कब क्या हो जाए किसको पता। तो जो लाइफ मिला उसको एंजॉय कीजिए, एंजॉय करने के साथ साथ तैयारी कीजिए और अच्छा होगा भाई, ठीक है। अच्छा सोचेंगे, अच्छा कीजिएगा, अच्छा प्रयास कीजिएगा, अच्छे व्यवहार कीजिएगा तो आपके साथ भी अच्छा होगा। तो परेशान नहीं होना है, बस लाइफ में एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है। तो आइए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। 2-4 क्वेश्चन देखेंगे। आज चूंकि पहला सेशन है, पहला क्लास है, तो हम सोचे इसको थोड़ा सा हम कम टाइम में निपटाएंगे। लेकिन अगले क्लास से हमारा प्रयास ये होगा कि आपको कम से कम जो है आधे घंटे का सेशन लगाया जाए ताकि हम लोग उसमें अच्छे से कवर कर पाए, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, शुरुआत करते हैं। जिस हिसाब से हम ये बोले, आपसे हम ये कहा है कि भाई ये 642 गुणे ये 437 12 से 82 N2 में आपका 1038, ये आपका क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि भाई इसका आप बता दीजिए, क्या बता दीजिए, तो आप यूनिट डिजिट बतावें, इसका इकाई अंक क्या होगा आपसे पूछा क्या, बता दीजिए। तो हमने क्या बोला आपको, तो हमने ये आपको सिंपल सी बात बताई है कि जो नंबर्स दिए रहेंगे उस नंबर्स में पूरे का यूज नहीं करना है, केवल आपको जो यूनिट डिजिट होगा उस नंबर के यूनिट डिजिट का आप यूज करेंगे।
जैसे 642 हो गया तो 642 में केवल किसका यूज, 2 का, बाकी से कोई मतलब नहीं है। 437 हो गया तो इसमें केवल किसका यूज, 7 का, इससे कोई मतलब नहीं। 1282 हो गया, केवल किसका यूज, 2 का, इनसे कोई मतलब नहीं। 1038 हो गया, इसमें केवल किसका यूज, 8 का, इनसे कोई मतलब नहीं। क्लियर। हमें केवल आपको यूनिट डिजिट जो नंबर्स दिए होंगे उनका केवल इकाई अंक चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। बात एकदम स्पष्ट है। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो हर एक जगह क्या है, गुणा है, तो आप गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे 7 गुना, देखो यहां से 7 गुना 14 हो जाएगा, और इधर 2 8 कितना हो गया, 16 हो गया। 7 गुना 14, यहां से 2 8 16 हो गया। अब देखो यहां से, अब कुछ बच्चे यहां पर करेंगे क्या कि अब आगे 14 में 16 से गुणा करेंगे। तो भाई मेरे आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है इकाई अंक। तो आप हमेशा फोकस किस पर करोगे, इकाई अंक पे। तो आपको पूरा लेने की क्या आवश्यकता है, पूरा भी लोगे तो उतना ही बात आने है, वही आंसर आना है। और केवल इकाई अंक को लीजिएगा, उसको हल कीजिएगा लेकर, तो भी आपके आंसर वही आना है। तो पूरा लेकर दिमाग या फिर भेजा फ्राई क्यों करने का, अगर हमारा काम जो है थोड़ा सा में चल जा रहा है, वही हमको रिजल्ट मिलने वाला है। थोड़ा सा काम मेहनत करने के बाद भी तो हम पूरा मेहनत क्यों करेंगे भाई, रिजल्ट हमारा वही मिलना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि 14 में 16 से गुणा नहीं करेंगे, 14 में केवल किसका यूज करेंगे, तो यहाँ से हम 4 का, 16 में केवल किसका यूज, 6 का। तो अब यूज करेंगे तो 4 गुणे 6, 4 6 क्या हो गया, 24। अब ये बताइए कि 24 में आपका आंसर क्या होगा। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि भाई आंसर 24 हो गया। तो आंसर 24 कैसे होगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, अंक। तो क्या 24 कोई अंक है, 24 बिल्कुल अंक नहीं है। 24 आपको 2 अंकों की एक संख्या है। हमें क्या निकालना है, तो इकाई का अंक। तो इकाई का अंक इसमें कौन है भाई मेरे, तो भाई मेरे यहाँ पर इकाई का अंक 4 है। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा, 4 बनेगा, न कि 24 बनेगा। ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, अपना प्यार जो है हम तक पहुंचा दीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखे। अगले क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा। आपसे हमने यहाँ पे कहा कि भाई 7 2 4 8 इंटू 6 2, और ये आपका 7, और ये प्लस में है 9 2 4 और 6। ये आपका क्वेश्चन है, और इसका निकालना है कौन सा डिजिट, तो इसका निकालना है यूनिट डिजिट। इकाई अंक आपसे हम पूछ दिए क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। बस कहानी सिंपल सी है, तरीका आपका वही रहेगा। कैसे बनाएंगे भाई आप, तो देखिए यहां से आप किसका यूज करेंगे, तो इस पूरे नंबर का यूज नहीं करना है, केवल किसका करना है, 8 का, ही पूरा खत्म। इसी प्रकार से इसमें बताओ किसका यूज करेंगे, तो इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, 7 का, इसका कोई यूज नहीं है। इसमें किसका यूज करेंगे, 6 का, इसका कोई यूज नहीं है। क्लियर। अब देखो भाई मेरे यहाँ पर अब इंटू है, और इंटू के साथ क्या है, प्लस भी है। जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि इंटू था, हर एक जगह क्या था, इंटू था, लेकिन यहाँ पर इंटू के साथ क्या है, प्लस भी है। तो आपको हमने अभी बोर्ड मास पढ़ाया है, और बोर्ड मास में आपको हमने क्या बताया कि पहले गुणा का काम और उसके बाद से जोड़ने का काम। पहले गुणा का काम, उसके बाद से जोड़ने का काम। तो गुणा करेंगे तो बताओ कितना होगा, 8 से 56, तो 56 में देखो 6 56 हो गया, और प्लस में क्या है 6। तब देखो 56 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 62 आएगा, और 62 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर 2 हो जाएगा। बोलिए कोई डाउट है इसमें, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। बहुत ही सिंपल सी कहानी है, बहुत ही सिंपल सी फंडा है। आप अगर समझ पाए हैं तो आप हमें कंफर्म कर दीजिए, बता दीजिए क्या मामला चल रहा है। चलिए इसको मिटाते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइएगा। अब आइए तीसरा क्वेश्चन। जैसे हमने लिखा 12,347 इंटू 6428, और फिर जो है प्लस 9427 इंटू 6477, और प्लस में फिर 6 नहीं भाई, नहीं तो भूल बोलेगा भाई
9 to 8 ये 4 डाल दिए सेम। ये हमारा क्वेश्चन है और इसका निकालना है क्या, तो इसका निकालना है यूनिट डिजिट। क्या निकालना है भाई मेरे, तो इसका निकालना है यूनिट डिजिट। इसका बताना है कि इकाइयों क्या होगा। क्लियर, ये आपके सामने क्वेश्चन है, बताना है कि इकाइयों क्या होगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। आइए देखिएगा, तो यहां से 7 यूज होगा, आपको पता है। यहां से इसको छोड़ देंगे, इसमें से ये खत्म, क्या यूज होगा 8, इसमें से ये खत्म, क्या यूज होगा 7, इसमें से ये खत्म, क्या यूज होगा 7, इसमें से ये खत्म, क्या यूज होगा 4। कहानी सिंपल एकदम। अब यहां पर इनटू हो गया, ये प्लस हो गया, इनटू हो गया और ये प्लस हो गया। ठीक है, अब आप यहां पर समझिएगा, यहां पर इनटू तो है लेकिन इनटू 2 बार है। अब कुछ बच्चे इसमें गलती ये करेंगे कि एक बार पहले वो गुणा कर देगा, पहले क्या कर देगा, गुणा कर देगा, उसके बाद से जोड़ेगा। पहले गुणा करेगा, उसके बाद से जोड़ेगा। तो आपको यही वाली गलती नहीं करनी है, पहले गुणा उसके बाद से जोड़ना और फिर गुणा करना, ये वाली गलती नहीं करनी है। करना क्या है कि आपको पता है कि भाई गुणा और प्लस की जब बात हो तो पहले गुणा करते हैं। तो जब हम गुणा करेंगे तो गुणा जहां जहां करना हो वहां वहां करने के बाद ही हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। मतलब ये हुआ कि यहां पे देखिए गुणा है तो 8 7 56, यहां पे 56 कर दिया। फिर यहां गुणा है तो अब यहां पे 7 7 क्या हो गया 49, 49 हो गया। तो गुणा निपटा लिए। अब यहां पर प्लस है, प्लस, अब प्लस में 4 है तो प्लस 4 कर दिए। आपको गुणा कर रहे हैं तो गुणा जहां जहां है उसको पहले निपटाइए, उसके बाद से आप अगले स्टेज पर आइए। अब ऐसा नहीं कि आपने एक बार गुणा कर लिया, फिर जोड़ लिया, फिर गुणा किए, ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा पूर्ण रूप से गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है। अब इसको आगे हल करेंगे तो बताइए, यहां से हम लोग 6 लेंगे, बिल्कुल वही कहानी। यहां से 9 लेंगे और यहां से 4 तो है ही। अब ये प्लस में है, प्लस में, अब देखो यहां से 9 6 15 4 19 हो गया और 19 में इकाई का अंक क्या आएगा 9 आएगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर 9 बनेगा। तो आज ये पहला सेशन था, छोटा सा सेशन रखे हमने। तो उम्मीद करते हैं आप इस छोटे से सेशन को एंजॉय किए होंगे, अच्छा लगा होगा। तो जो आपकी कमेंट है उसको हम जरूर देखेंगे। आप अपनी कमेंट में प्रतिक्रिया हम तक अपना प्यार जरूर पहुंचा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा सेशन रहा हो तो आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। और डेली हम लोग क्लास करेंगे, डेली आपका जो है क्लास होगा, आप इस समय से जरूर आ जाएं, लाइव होगा। प्रयास ये होगा कि भाई हम लोग कंटिन्यू रहें, ठीक है, कंटिन्यू रहे। कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे, कंप्लीट रीजनिंग पढ़ेंगे, एकदम टेंशन फ्री होकर हर एक चीज आपको पढ़ाएंगे। जो आप पेड कोर्स लेकर आपको नहीं सिखाया जाता है वो आपको हम फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको निश्चिंत होकर पढ़ाई करना है। बाकी आपको टेंशन दुनिया की नहीं लेनी है। फैमिली में भी आपको जो टेंशन चल रहा है उससे भी ज्यादा परेशान नहीं होना है। परेशान होंगे तो फिर आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, पढ़ाई डिस्टर्ब होगी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो आपको और परेशानी होगी, हर तरह से परेशानी होगी। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए, तैयारी अच्छे से कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। ओके बाय, अपना ख्याल रखिए।